जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम, प्रथम सोपान बालकांड मास पारायण, सातवां विश्राम शुरू हो गया। आज के संवाद में सुने। महाराज जनक जी की पहली मुलाकात है मुनि विश्वामित्र जी को। जब समाचार पाते हैं महाराज जनक जी की मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तो महाराज जनक जी अपने गुरु सतानंद जी के साथ, ब्राह्मणों के साथ, साथियों के साथ मुनि से मिलने आते हैं। प्रभु को देखकर महाराज जनक जी अपने देह की सुध बुध भूल जाते हैं। बड़े सुंदर स्वरूप। फिर मुनि से पूछते हैं, मुनि परिचय देते हैं, भगवान का बताते हैं। बहुत प्यारा संवाद है। और फिर प्रभु लक्ष्मण जी के मन में है कि जाके नगर देख आवे। बहुत सुंदर नगर है महाराज जनक जी का। प्रभु मन की बात जान गए। लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सकते, गुरु से और प्रभु से डरते हैं, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रभु अंतर्यामी सब जान गए। बड़े प्रेम और आदर के साथ लक्ष्मण की बात जानकर प्रभु गुरु से आगे लेकर लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं नगर दिखाने के लिए। बहुत प्यारा संवाद है, सुने। और आज बहुत प्यारा सब भजन है, उसी भजन के धुन पे सुनाएंगे। भजन कह रहा है, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुम्हें आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। कोई अपना नहीं है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। दुनिया में अपना सब कुछ अगर समर्पण करना है भगवान के चरणों में कर दें। बाकी कोई अपना नहीं, सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। सारे कार्य करें, अपना कर्तव्य पूरा करें, कर्मों का खाता खत्म करें, लेकिन मन को अपने भगवान से जोड़े रहें। अगर मन लगाना है तो भगवान में लगाएं और कहीं ना लगाएं, नहीं तो धोखा ही मिलता है, आंसू ही मिलते हैं। कहने को तो सब अपने, लेकिन कोई अपना नहीं है। ये भजन कह रहा है। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब उन्होंने पवित्र हृदय के साथ, महाराज जनक जी ने जब सुना कि मुनि विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार, स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। और इस प्रकार सतानंद की प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी मुनि विश्वामित्र जी से मिलने चले। ये संवाद यहाँ तक हो चुका है। आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, किन प्रणाम चरण धरि माथा, देन अशेष मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर वंदे, जाने भागे बड़ रावण दे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी मुनि विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और इतना अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हो गए। राजा बहुत प्रसन्न चित हो गए। कुशल प्रश्न कहीं बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके मुनि विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे।
श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर, सांवले और गोरे वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। सभी उठ खड़े हुए। मुनि विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखे, भयो विदेहो विदेहो विसेखी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध से रहित हो गए, देह की सुध भूल गई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रेम मगन मनु जानि नृपुरामा, करि विवेको धरि धीर सिया रामा, करि विवेको धरि धीर सिया रामा। बोले वो मुनि पद नाई सिरु रामा, गद गद गिरा गंभीर सिया रामा। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया, विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से बोले। बहुत गदगद हो गए देखकर। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेस धरि की सोइयावा। महाराज जनक जी हाथ जोड़कर कहते हैं मुनि विश्वामित्र जी से, हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म भी तो युगल रूप धरकर नहीं आया है, कहीं वही ब्रह्म युगल रूप धरकर तो नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा। महाराज जनक जी मुनि विश्वामित्र जी से कहते, हे नाथ, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होता जिमि चंद चकोरा,
थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सती भाओ, कहाऊ नाथ जनि करौ दुराओ, कहाऊ नाथ जनि करौ दुराओ। महाराज जनक जी बोले, हे नाथ, मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, वरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, वरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहा मुनि बिहसी कहो नपनी का, बचन तुम्हार न होई अनेका। इनको देखते ही महाराज जनक जी कहते हैं, हे नाथ, इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। जो ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं, महाराज विदेह जी कहते हैं कि जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, मुनि विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक अर्थात ही कहा है, ठीक ही कहा है। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सबई, मुनि विश्वामित्र जी बोले जनक जी से, हे राजन, ये प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनी बानी, मन मुस्काए राम सुनी बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। मुनि कहते हैं, हे राजन, जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं, रहस्य नहीं बताइए। मुनि से कह रहे हैं, प्रभु श्री राम जी संकेत दे रहे हैं कि रहस्य नहीं खोलिए कि ये कौन है, छिपाए रहिए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। नाथ सकल संपदा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम लखन दो बंधुवर रामा, रूपशील बल धाम सिया रामा, रूप शील बल धाम सिया रामा। मख राख्यो सबो साखी जगु रामा, जिते असुर संग्राम सिया रामा। महाराज जनक जी से मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी।
मुनि तव चरण देखी कहराओ, कही न सको निज पुण्य प्रभाव, कही न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। राजा ने कहा, ये मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता, बहुत आनंद है। ये सुंदर और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावने, कहीं ना जाए मन भाव सुहावने, कहीं ना जाए मन भाव सुहावने। सुनहु नाथ का मुदित विदेहो, ब्रह्म जीव साज स्नेहो। महाराज जनक जी कहते हैं, इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु बार बार चिता रहे, बार बार देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। महाराज जनक जी की नजर हटती ही नहीं है, दर्शन कर रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य हैं, बहुत सौभाग्य हैं, बहुत आनंदित हैं। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहो। आज प्रभु श्री राम जी की महाराज जनक जी की पहली मुलाकात है। पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहो, पुलक गात और अधिक उछाहो। मुनि प्रशंसे नाई पद शीसो, चले लवाए नगर अवनीसो, चले लवाए नगर अवनीसो। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, बार बार राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुले दीन भुआला, तहाँ वासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, नगर गयो राव ग्रह विदा कराए, गयो राव ग्रह विदा कराए। बाबा कहते हैं, एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। राजा विदा मांगकर अपने घर गए, भगवान को महल में ठहरा दिया। मुनि विश्वामित्र जी, प्रभु श्री राम जी, नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी, ऋषय संग रघु वंशमणि रामा,
करि भोजनो विश्राम सिया रामा करि भोजनो विश्राम सिया रामा बैठे प्रभु व्रत सहित रामा दिवसु रहा भरी जामो सिया रामा। मुनि बोले, रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर का दिन रह गया था। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भाई बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहाही मन ही मुस्काई। मुनि बोले, लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा मैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ कहते मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मण जी। राम अनुज मन की गति जानी, प्रभु जान गए लक्ष्मण जी के मन की बात। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियहुल सानी, भगत बछलता हियहुल सानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरनु शासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भगत वत्सलता उमड़ आई। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं, मुनि से बोले, हे नाथ, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहि, जो राउर आय सुमय पाओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ, नगर दिखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, प्रभु कहते हैं मुनि विश्वामित्र जी से, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुका बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति, कस न राम तुम राखहु नीति, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर श्री विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम। मुनि बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो।
नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जाई देखिया वो नगर रामा, सुख निधान दो भाई सिया रामा। सुख निधान दो भाई सिया रामा। करहु सुफल सबके नयन रामा, सुंदर बदन दिखाई सिया रामा। सुंदर बदन दिखाई सिया रामा। मुनि बोले, सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। मुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी कि सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुम्हें आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अरे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।